एक दियो कामत इंसान, चट्टान जैसा जिस्म, देसी कुश्ती और फ्री स्टाइल रेसलिंग का माहिर और रूसी ताकत का पैकर। आखिर ये कौन सा किरदार है दुनिया जिसे जंगीफ के नाम से जानती है? इसकी कहानी क्या है? इसके लड़ने का अंदाज कैसा है? इसकी कोई कमजोरी है भी या नहीं? इसकी जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सब कुछ जानने के लिए शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। साल था 1991 या 1991। इसी साल एक गेम स्ट्रीट फाइटर 2 द वर्ल्ड वॉरियर रिलीज हुआ जिसने दुनिया भर में धूम मचा दी। इसमें 8 फाइटर्स थे जिनमें आप कोई भी प्लेयर चुन सकते थे। उन्हीं फाइटर्स में एक जंगीफ भी था। जंगीफ को देखते ही जो चीज दूसरों से अलग करती थी वो था उसका 7 फुट लंबा कद और भारी 150 किलो का जिस्म। लेकिन उसका जिस्म चर्बी से नहीं बल्कि खालिस मसल्स की बदौलत वजनी था। जंगीफ का लड़ने का स्टाइल पहलवानी का है। उसके फाइटिंग स्टाइल में फ्री स्टाइल रेसलिंग और सांबो की झलक मिलती है। ये बताते चलें कि सांबो रवायती स्टाइल की रूसी कुश्ती है जिसे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भी शामिल किया जाता है। जंगीफ की पैदाइश से मुतालिक कई थियोरीज हैं, लेकिन ज्यादातर गेमिंग कम्युनिटी इस बात पर मुत्तफिक है कि वो यूएसएसआर में पैदा हुआ, जो कि आजकल के दौर में रशिया कहलाता है। जंगीफ को अपनी धरती माँ से बहुत प्यार है और ये लड़ता भी इसी जज्बे से है कि रूस की ताकत दिखा सके और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। क्योंकि यूएसए और रशिया की आपस में कभी बनी नहीं, यही वजह है कि जंगीफ को अमरीकी खिलाड़ियों को चित करने में खास मजा आता है, बिलखुसूस केन मास्टर्स को। कहते हैं कि सर्द और पहाड़ी इलाकों के लोग बहुत ही सख्त जान होते हैं, इसीलिए जंगीफ ने भी साइबेरिया के बर्फानी इलाके में जंगली भालुओं से लड़कर अपने जिस्म को बनाया और अपनी कुश्ती को बेहतर किया। उसके जिस्म पर घाव के जो निशानात नुमाया हैं वो रीछों से लड़ाई ही की बदौलत हैं। शख्सियत के लिहाज से जंगीफ बहुत ही हंसी मजाक वाला अच्छे दिल का इंसान है। उसको दूसरों को छेड़ने में बहुत मजा आता है। एक दफा जंगीफ ने एक टूर्नामेंट में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया कि वो स्कूल के बच्चों को खुश कर सके। स्ट्रीट फाइटर की फीचर फिल्म से मालूम होता है कि जंगीफ बासानी बातों में आ जाता है और उसे बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। जंगीफ की कहानी से हमें मालूम होता है कि वो वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट में शिरकत से पहले भी रशिया का नेशनल हीरो था और उसे रशिया में रेड साइक्लोन के नाम से जाना जाता था। जंगीफ रूसी प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचोव का खास आदमी था और उन्हीं की बातों पर अमल करता था। गोर्बाचोव जब उसे कहता कि तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लो तो वह हिस्सा लेता था। इसी तरह जब गोर्बाचोव ने उसे कहा कि तुम मजीद ट्रेनिंग करो तो वो साइबेरिया चला गया। फिर गोर्बाचोव ने जब महसूस किया कि क्राइम ऑर्गेनाइजेशन शैडोलू के बुरे असरात अब रशिया पर आ रहे हैं तो उसने जंगीफ को बाइसन से लड़ने के लिए भेज दिया। जंगीफ बाइसन को मार तो नहीं पाया क्योंकि ब्लैंका उसके रास्ते में आ जाता है और ब्लैंका जंगीफ को पिछाड़ देता है, लेकिन वो ई होंडा के साथ मिलकर बाइसन की साइको ड्राइव जरूर तबाह कर देता है। साइको ड्राइव दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग की मशीन थी जिसका मकसद एम बाइसन के लिए एक परफेक्ट और इंतहाई ताकतवर जिस्म तैयार करना था। साइको ड्राइव तबाह करने के बाद जंगीफ काफी मुतमईन होता है और अपने वतन वापस लौट जाता है। अपने मुल्क के लिए काफी कुछ कर लेने के बाद वो सोचता है कि अब रिटायर हो जाए। वो रिटायर होने की सोच ही रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि रशिया में नौजवान ये समझना शुरू हो गए कि रूसी सांबो रेसलिंग से बेहतर फार ईस्ट की मार्शल आर्ट्स हैं, यानी कराटे, कम्फू और मुए थाई वगैरह, तो वो एक बार फिर फैसला करता है कि वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट में हिस्सा ले। वो टूर्नामेंट जीत तो नहीं पाता, लेकिन ये साबित जरूर कर देता है कि ना तो वो खुद खत्म हुआ है और ना ही पहलवानी का फन। वो दुनिया को बता देता है कि पहलवानी से अब भी आप हर एक का मुकाबला जम के कर सकते हैं। वो सेथ को, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर माना जाता था, उसको हेडलॉक लगाकर तस्वीर खिंचवाता है ताकि नौजवान देख लें कि रूसी रेसलिंग और रूसी ताकत अब भी आगे है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद एक फ्री स्टाइल रेसलिंग की नामवर बड़ी एसोसिएशन जंगीफ से राब्ता करती है और उसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है। जंगीफ इनकार कर देता है क्योंकि वो कभी पैसों के लिए नहीं लड़ा। खैर, जब वो एसोसिएशन उसे ये बताती है कि उसकी कुश्ती को लाखों लोग दुनिया में देखेंगे और उसके मुल्क का नाम रोशन होगा तो वो मान जाता है। जंगीफ रेनबो मीका को अपना रेसलिंग पार्टनर बनाता है। रेनबो मीका बचपन ही से जंगीफ की बहुत बड़ी फैन होती है और उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहती है। वो दोनों दुनिया भर में रेसलिंग के मैचेस लड़ते हैं।
जंगीफ की कहानी से हमें ये मालूम होता है कि वो एक बेलौस और निडर इंसान है जिसने कभी कोई काम सिर्फ अपने लिए नहीं किया बल्कि हमेशा अपने वतन रूस को ऊपर रखा। उसके शौक में शामिल है कॉसेक डांस करना, वोडका शराब पीना और बोर्श्ट सूप पीना। वो चाइकोस्की की क्लासिकल म्यूजिक का भी बहुत बड़ा फैन है। तो आइए आप देखते हैं कि जंगीफ के लड़ने का अंदाज क्या है। जंगीफ का शुमार ऐसे फाइटर्स में होता है जिनको ग्रैपलर्स कहते हैं, यानी जंगीफ दूर से नहीं लड़ता बल्कि इसको अपने मुखालिफ के करीब आना पड़ता है ताकि उसे जकड़ सके। जंगीफ के पास कोई गोला नहीं है, इसीलिए किसी भी मुखालिफ की कोशिश होती है कि दूर से ही जंगीफ को प्रोजेक्टाइल यानी गोले मारे। गोले से बचकर मुखालिफ पर वार करने के लिए जंगीफ के पास दो मूव्स हैं। एक है डबल लैरिएट जिसमें जंगीफ अपने हाथ फैलाकर घूमता है। घूमने के दौरान वो गोला डॉच कर सकता है लेकिन हवा से मारा हुआ गोला नहीं डॉच कर पाता। दूसरी मूव है बैनिशिंग फ्लैट जिसमें जंगीफ घूमकर उल्टे हाथ का थप्पड़ नीचे के एंगल पर मारता है। ये मूव सुपर स्ट्रीट फाइटर 2 में पहली बार शामिल की गई। जंगीफ का डिफेंस भी अच्छा है और उसके स्लाइस और किक करने की रेंज भी लंबी है। अगर खाली उछल के किक मारी जाए तो जंगीफ ड्रॉप किक मारता है जिसकी रेंज भी खासी है। जंगीफ की स्पेशल मूव्स में दो दाव आते हैं, एक है पाइल ड्राइवर और दूसरा है सुप्लेक्स। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। जंगीफ का पाइल ड्राइवर स्ट्रीट फाइटर 2 में सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली मूव थी और खाली 3 पाइल ड्राइवर मारकर जंगीफ किसी को भी राउंड हरा सकता था। फाइटर थंडर हॉक, जिसे लोग टी हॉक के नाम से भी जानते हैं, उसकी मूव मैक्सिकन टाइफून के इंट्रोड्यूस होने से पहले जंगीफ का पाइल ड्राइवर ही स्ट्रीट फाइटर में सबसे ज़्यादा डैमेजिंग मूव थी। 1990s के फ्री स्टाइल रेसलिंग के फैंस को याद होगा कि रेसलर अंडरटेकर भी पाइल ड्राइवर मारता था जो कि उसकी फिनिशिंग मूव थी, जबकि रेसलर ब्रेट द हिटमैन हार्ट सुप्लेक्स मारता था। जहां जंगीफ बहुत ताकतवर है वहां उसकी एक कमजोरी भी है। जंगीफ का शुमार फाइटिंग गेम्स के स्लोएस्ट कैरेक्टर्स में होता है। मुखालिफ के लिए भी जंगीफ एक बड़ा टारगेट है। इसके बावजूद कई लोग जंगीफ से खेलना पसंद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जंगीफ का कैरेक्टर माइक हैगर से मुतासिर होकर बनाया गया है। माइक हैगर फाइनल फाइट गेम्स में मौजूद एक कैरेक्टर था जो स्ट्रीट फाइटर 2 के आने से 2 साल पहले रिलीज हुआ था। और ये बात कुछ हद तक सही भी मालूम होती है क्योंकि जंगीफ की डबल लैरिएट हैगर की स्पिनिंग क्लोथलाइन मूव ही है। जंगीफ के बड़े कद और ज़्यादा ताकत की वजह से बहुत से बच्चे इससे खेलने को पसंद करते हैं। ये भी देखा गया है कि बहुत एडवांस प्लेयर्स भी जंगीफ से खेलते हैं। गेमिंग टूर्नामेंट्स के कई यादगार मैचेस में जंगीफ को देखा जा सकता है। जंगीफ एक मकबूल किरदार है और यही वजह है कि उसे 2012 की डिज्नी फिल्म रैकेट राल्फ में शामिल किया गया था। जंगीफ स्ट्रीट फाइटर सीरीज के तमाम पार्ट्स में मौजूद है और क्रॉस ओवर गेम्स जिनमें कैपकॉम वर्सेस SNK, मार्वल वर्सेस कैपकॉम और सुपर स्मैश ब्रोस वगैरह शामिल हैं, उनमें भी वो मौजूद है। क्या आप भी जंगीफ से खेलना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो कौन सी ऐसी मूव है जो आप इस्तेमाल करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी प्लेयर की वीडियो बनाएं तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में आगाह करें उसके बारे में। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।